अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपको पता होगा कि पिछले एक साल में काफी बैंकों ने अपनी एईपीएस सर्विसेज को डिसेबल करके रखा हुआ है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इन सभी बैंकों ने प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से अपनी शर्तें लगा रखी हैं कि भाई ऐसा ऐसा अगर होगा तो हम विड्रॉल नहीं करने देंगे। यानी कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, किसी भी कंपनी के माध्यम से आपके पास एक एईपीएस आईडी है, तो यहां पर आपको कुछ बैंकों को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी। लेकिन वही कस्टमर अगर अपनी बैंक के किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर लेनदेन कराने के लिए चला जाता है तो वहां पर उसका ट्रांजैक्शंस हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बैंकें बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। बैंकें अब नहीं चाहती हैं कि जितना पिछले 1-2 साल के अंदर जितना एक बड़े लेवल पर फ्रॉड हुआ है, अब भी आधार कार्ड के माध्यम से फिनटेक इंडस्ट्री में फ्रॉड जारी रहे। इस वजह से बैंकों ने अपने सर्वर को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अब आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अब तक तो यह था कि बैंकों ने अपने एईपीएस सर्विसेज को बंद कर रखा था, अब तो कंपनियां भी अपने पोर्टल पर नए नए रूल्स को अप्लाई करती जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा रूल है 2FA का। अगर आप खुद के नाम पर आईडी चला रहे हैं तो आपकी फिंगर लगेगी, तभी आप एईपीएस कर पाएंगे, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने के बावजूद भी एईपीएस के माध्यम से फ्रॉड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जैसे जो जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका बिजनेस डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि काफी सारे एईपीएस संचालक तो ऐसे हैं जिनका कहना ही है कि हमारे पास तो हमारे आसपास एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो अब बीओबी का ट्रांजैक्शन किसी भी प्राइवेट आईडी से हो ही नहीं रहा है, तो अब उनका काम कैसे चलेगा। काफी सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हमारे पास कस्टमर्स सबसे ज्यादा हैं, उनका हम काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो प्राइवेट सेंटर से उसका पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। जिस तरीके से रोजगार बढ़ा था उसी तरीके से रोजगार अब खत्म भी हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हो रही हैं जिन लोगों ने गलत काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहां पर इस वीडियो के माध्यम से जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए चले आए हैं, तो आपको अब आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कुछ चीजों को आपको ख्याल रखकर ही काम आगे करना पड़ेगा। एक रूल है जो सभी कंपनीज के एईपीएस संचालकों के लिए बहुत कॉमन है, जो आपको हर कीमत पर मानना पड़ेगा। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप किस कंपनी की आईडी चला रहे हैं, जिस भी कंपनी की आईडी चला रहे हैं आपको मानना ही पड़ेगा। और वो ये है कि आप जब भी किसी भी ग्राहक की फिंगर लगाते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, अब वहां पर अगर कस्टमर की फिंगर अगर नहीं आ रही है, उसकी फिंगर्स की जो स्किन है वो अगर डैमेज हो रखी है या किसी भी प्रकार से वो आपकी डिवाइस पर उसकी फिंगर कैप्चर नहीं हो पा रही है, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि 2 या 3 बार से ज्यादा आपको उसकी फिंगर कैप्चर नहीं करनी है। आप लालच में आकर के आपको पैसा मिलेगा, आप कस्टमर से कमीशन लेंगे, आपके पोर्टल पर कमीशन आएगा, यह ट्रांजैक्शन हो जाना ही चाहिए, वरना यह कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा तो आप किसी और की बला अपने सर पर ले लेते हैं मैक्सिमम टाइम पर ट्रांजैक्शन करते करते। अब होता क्या है कि अगर फिंगर नहीं आ रही है तो आप कभी कभी एरर को भी नहीं पढ़ते हैं कि भाई आपकी स्क्रीन पर एरर क्या है, और कंटिन्यू आप उसकी फिंगर को स्कैन कराए जा रहे हैं। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर कस्टमर की फिंगर सही से प्रॉपर स्कैन नहीं हो पा रही है तो आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, आपकी एक एक एक्टिविटी कंपनी के पास पहुंच रही है, आपकी एईपीएस आईडी पर कंपनी के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जब कंपनी को यह लगता है कि सेम टाइम में एक ही ग्राहक के साथ बार बार फिंगर लगवाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि एईपीएस संचालक किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है सस्पेक्टेड एक्टिविटी में। और फिर चाहे आपके पोर्टल पर कितना भी पैसा हो, आप कितने भी पुराने एईपीएस संचालक हो और कितना भी काम करते हो, आईडी को रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको फिर पूरी करनी पड़ती हैं, और आईडी को रीएक्टिवेट कराने में फिर टाइम भी बहुत ज्यादा कभी कभी लग जाता है। तो आपको इन सभी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए करना यह है, अगर आप किसी भी ग्राहक की फिंगर को स्कैन करा रहे हैं, एक बार फेल होने पर दोबारा आपने स्कैन कराई तो आप वहीं रुक जाइए और उसकी फिंगर को देखिए, समझिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि भाई फिंगर किस वजह से नहीं आ रही है। अगर तीसरी बार भी फिंगर नहीं आती है तो उस टाइम आप कस्टमर को मना कर दो कि भाई अब मेरे यहां पर आपका काम नहीं हो पाएगा। इससे आपका फायदा यह होगा कि आपका काम कंटिन्यू रहेगा, आपकी आईडी डीएक्टिवेट नहीं होगी, और जो एक दिन के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनमें एवरेज जो निकल कर आएगा वो आपके मैक्सिमम सक्सेस ट्रांजैक्शन का एवरेज निकल कर आता रहेगा। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, बस आपको ऐसे ही काम करते रहना है। अभी हमारे पास रॉयनेट के जितने भी हमारे एईपीएस संचालक हैं, मैक्सिमम कॉल्स आ रही हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि भाई आईडी चलते चलते हमारी बंद हो जा रही है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है जैसे मैंने आपको बताया है। 3 बार से ज़्यादा फिंगर आप किसी की भी मत लगवाइए।
इसमें आप सेफ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।